हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज़ से शायद पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब हो गया है, कोल्ड हो गया है। इसी वजह से मैं अपने ब्लॉग को ना तो एडिट कर पा रही थी, ना अपलोड कर पा रही थी, ना शूट कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कई दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, लेकिन हाँ शॉर्ट वीडियोज़ मैं डालती रही हूँ डेली। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उन्होंने देखे होंगे। और तो आज का ब्लॉग है, दिन है आज मंगलवार, तारीख है आज 1 अप्रैल, और नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो नवरात्रि का मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। पूजा वगैरह मैंने जो की थी उसमें शॉर्ट्स में डाला है, आप लोगों ने देखा होगा। तो 9 दिन का व्रत तो नहीं रखा है, हाँ डेली पूजा मैं करती हूँ माता रानी की। तो ये पार्सल आया हुआ था मीशो से, बहुत देखे थे मैंने, ये बहुत लोगों के मतलब वीडियोस में देखती थी ये डेकोरेशन वाले फ्लावर पॉट। तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। तो जब मैं देखे थे ना मैंने ऑर्डर करने के लिए, तो देखने में तो लग रहा था साइज़ अच्छा खासा, और ज़्यादातर वीडियोज़ में देखती थी ठीक ठाक सा साइज़ लगता था। लेकिन जब ये आया ना तो मैं तो हैरान रह गई। इतना छोटा सा, कप से भी छोटा, चाय का कप होता है उससे भी छोटा साइज़ है इसका, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से। तो ये 6 फ्लावर मिले हैं मुझे पॉट, छोटे छोटे से कप हैं, और क्वालिटी वाइज मीडियम है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। तो इसमें ना, तो मैंने ये सोचा इसमें फ्लावर लगाने के लिए बीच में एक होल दिया हुआ है, तो फ्लावर मैंने सारे सेट कर दिया। अब मैं इसको खड़ा कर रही हूँ तो खड़ा नहीं हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा था अब इसको मैं खड़ा कैसे करूँगी। फिर मैंने देखा इसमें ना साथ में एक छोटी सी चिट थी जिसमें लिखा हुआ था आप इसमें कोई वेट वाली चीज़ डालिए, जैसे कि कलर्ड स्टोन वगैरह होते हैं ना, आते हैं जो हम लोग उसमें डालते हैं, पानी वाले बॉल्स वगैरह आते हैं। तो वही मैंने फिर इसमें अरेंज किए, घर पे रखे हुए थे। और आज खाना बना रही थी, दोपहर का लंच तैयार कर रही थी। तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं। तो फटाफट मैंने बनाई है आज कढ़ी। और बेटा चला गया है, आया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो आज ही गया है वो। तो मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा आज ब्लॉग बना लेती हूँ, एडिट करके आप तक पहुँचा देती हूँ। तो बचा हुआ दही है वो फ्रिज में रखने आई हूँ। और बस हालत मेरी ऐसी हो रखी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये स्टोन मेरे पास कुछ रखे हुए थे, तो बस मैंने फिर सब में स्टोन थोड़े थोड़े डाले। अब ये अच्छे से खड़े हो रहे हैं, मतलब अब बिल्कुल गिर नहीं रहे हैं। तो 2 मैंने रखे हैं अपने मंदिर में, ग्रीन वाले, और समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ रखूँ। मुझे बहुत ही पसंद है इस तरह की मतलब डेकोरेशन करना। सॉरी, बीच में बहुत ज़्यादा खांसी आ गई थी। फिर उसके बाद ना कढ़ी को मैंने रख दिया है पकने। और घर में, और आज मैंने छुट्टी ले रखी थी क्योंकि सुबह को, अब आज से ना 8 बजे के स्कूल हो गए हैं, 8 बजे जाना होगा। तो बेटा भी गया हुआ था सुबह को, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सारे काम मेरे अरेंज नहीं हो पाए किसी भी तरीके से। फिर आज मैंने ली छुट्टी। तो बेटा जब चला गया उसके बाद फिर कुछ काम समेटना बाकी था, घर का कपड़े वगैरह सारे मैसी पड़े हुए थे, वो सब समेटे, जैसे तैसे धीरे धीरे सारा काम किया, अपने आप मतलब काम में मन लगाया। क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना, तो बहुत सारा काम भी होता है, उनकी डिमांड भी पूरी करनी होती है। तो वो सारी चीज़ आज नहीं थी, केवल खाना बनना था मम्मी पापा जी का। तो मम्मी पापा जी अब जो खाएंगे वो बनाऊंगी, बाकी मैं अपने लिए कढ़ी बनाई थी। तो ये देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन जो की है, वो कढ़ी बन गई, बूंदी डाल दी। और अब मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के में करी पत्ता, राई, जीरा, मेथी दाना और सूखी हुई लाल साबुत मिर्च, यही सब डालूँगी। और छोंकते हुए हींग तो मैंने डाली थी है। और उसके बाद फिर बस मैंने तड़के के लिए सारी चीज़ें डाली, थोड़ी डाली इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ मुझे खांसी आ रही है। कढ़ी यहाँ पर हो गई है रेडी, और बस अब मैं खाना खाऊंगी। मम्मी पापा जी ने बनवाया था दलिया अपने लिए, तो उनका दलिया बना के उनको दे दिया। और यहाँ पर मैंने ना सुबह को भिंडी बनाई थी बेटे के लिए, उसको ना करारी भिंडी बहुत पसंद है, कुरकुरी वाली, तो बस वो थोड़ी सी रखी। और अपने लिए रखी रोटी, और आ गई हूँ अपने रूम में। हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, जब वो आएंगे तब वो खाएंगे। मम्मी पापा जी खा चुके हैं, और मैं अपना लेके आ गई हूँ। फिर आगे आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आगे मैं आपको बहुत मुश्किल हो रही है वॉइस ओवर करने में, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, प्लीज़
मैनेज कीजिएगा। आज जैसे तैसे वीडियो कर रही हूँ। आगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज मैं कई दिनों के बाद कैमरा उठाया है, तो सोच रही हूँ आपके साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर करती हूँ। आप मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि कई दिनों से मेरी तबीयत चल रही है ख़राब, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया है। आज फाइनली मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और आज मैंने सीएल ले रखी थी और बस अभी खाना पीना खा के सब फ्री हुए हैं। अब मैं करूँगी आपको एल्बम दिखाऊंगी अपनी शादी की। तो चलिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है और आगे आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। फीवर हो रखा था, सुबह को दवा खा के सारा काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। कुछ ऐसा है मेरी एल्बम का फ्रंट। तो आप देख सकते हैं इसका ये सारा कुछ ख़राब हो गया है, यहाँ से ये निकल गई है। तो फर्स्ट पेज शुरू हो गया। वो कुछ पहले इसी तरीके की एल्बम बना करती थी। किस किस के पास ऐसी है मुझे बताइएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप डेट, मेरी शादी की तारीख। तो शुरुआत होती है मेरी गोद भराई से। तो ये आप देखिए, उस टाइम पे ना इस टाइप की साड़ियाँ पहन के गोद भरी जाती थी और ये मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। ये देखिए, ये मेरी बड़ी वाली ननद जी हैं जो अक्सर मेरे ब्लॉग में दिखती होंगी आप लोगों को। और ये छोटी वाली ननद जी है। ये मेरी कज़िन सिस्टर बैठी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये सासू माँ है मेरी। पर आ गई थी सासू माँ, एल्बम देख रही थी मैं, तो वो भी आ गई थी। तो वही फोटो लगी हुई थी। बड़े हो गए तब के, शायद 1.5 साल का जब फोटो बच्चों की भी लगी हुई थी इसी में। मतलब जो पेज खाली थे तो मैंने ही लगा दिया है बीच बीच में वो भी है। अब यहाँ से खुद शुरू, ये सारी फोटोज इंगेजमेंट की हैं। तो कुछ ये लगन टीका वाली फोटोज हैं, ख़त्म हो गए, अब रहे ही नहीं यहाँ पे। चाचा ख़त्म हो गए। ये मेरे चाचा जी ने एंगेजमेंट की वाली तो सारी खत्म नहीं होगा मम्मी के बाद सेरेमनी, सॉरी पहले इसी तरीके से हुआ करती थी। तो मेरे घर में ही सारा फंक्शन हुआ था। सब लोग जमीन पर बैठे हुए। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता था ये वाला रिवाज। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये वाला रिवाज। अब तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ पर हमारी पूजा पाठ साथ में मंत्रोच्चारण भी हो रहा था। और ये मेरी चाची सास है और चाची और कितने लोग नहीं रहे कजिन जो इसमें हैं, और सभी लोग मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल धक हो गया। इसी तरीके से पहले के ज़माने में हुआ करता था। कौन कौन इस तरीके की किस किस के पास नहीं रहे बताइएगा। ये मेरी मम्मी खड़ी हुई है पर्पल साड़ी, दादा नहीं रहे, छोटा था, चाचा नहीं रहे, दादा नहीं रहे, घरेलू महिला। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। टाइम बहुत हो गया लगता था, तो मतलब देख देख के अंदर से मन भावुक भी बहुत हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यादें इसमें जुड़ी हुई थी
कि जो लोग इसमें एल्बम में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नहीं हैं, तो देख देख के अंदर से बहुत मतलब धक्का भी लग रहा था। लेकिन बस ये है कि हाँ, पुरानी यादें सबको देख के ताज़ा हो गई। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, फिर भी गला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये आप देख रहे हैं मेरी मम्मी है, और ये जो इंगेजमेंट के बाद जो फ़ोटो खिंचाए जाते हैं, तो फिर हम लोग एक अलग रूम में चले गए थे जहाँ पर सारी महिलाओं के फ़ोटो खींचे जा रहे थे। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, और अब तो काफ़ी अलग दिखती है। किसी दिन आप अगर कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में आपको। कमला दीदी और यहाँ पर छोटा वाला लड़का है उनका। ये मेरी दीदी है, उनका बेटा है, मम्मी जी, भाभी, बुआ लोग। ये ऊपर वाली फोटोज में बुआ है सबसे मेरी बड़ी दोनों। बुआ है, साइड में चाची बैठी हुई हैं, ये चाची जी बैठी हुई है मेरी। और नीचे वाले में मेरी भाभियाँ हैं, और उधर जो दीदी हैं इन्होंने हमारी शादी कराई थी, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनके तो ये सब कुछ फंक्शन होने के बाद की फ़ोटोज़ है। ये जो जितने भी शादी हो गई, इसकी भी शादी में हो बच्चे गई, दिख रहे हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सब बच्चे बच्चे वाले हैं। और यहाँ मेरे ससुर जी हैं और पापा जी हैं, जो चश्मा लगाए हैं वो मेरे ससुर जी हैं, और ये चाचा जी हैं उधर वाले, बीच वाले मेरे पापा जी हैं। और सबके साथ बहुत शौक था फोटो का, बड़ी बस बड़ी ये फोटो है बनवाने का। पहले से। गांव वाले घर में नहीं देखें कितनी बड़ी बड़ी फोटो लगी। बस ये सारी फोटोज यहाँ पे दादा कहीं भी नहीं है, आके इसमें एक फंक्शन जगह पूरा है। हो गया। जितने भी जेंट्स पार्टी थी सबकी फोटो है यहाँ पे। ये बच्चे को, हाँ बच्चे को लिए, उसको लिए कुणाल को। तो बस इसी तरीके से दिन कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और 25 साल यानी कि गुजर गई हैं। वाले फूफा जी खत्म हो गए, 25 साल यानी कि मेरी अभी 25th एनिवर्सरी आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाई। आगे आगे वीडियोस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, छोटा सा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर। तो यहाँ पर सब आज इस ब्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा अगर दिखाऊंगी ना तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो ये शादी के बाद टीका यानी तिलक समारोह है। इस तरीके से पहले हुआ करता था, आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि सारे बुज़ुर्ग मतलब जितने भी पुरुष हुआ करते थे यानी कि जेंट्स लोग, वही सब जाते थे तिलक समारोह में। उनको तो मेरे भैया तो सारे एक ही दिन के फंक्शन हो भैया आए गए, सब कुछ सुबह से लेके शाम तक सारे सबको फंक्शन मकान खत्म है हो भाई। जाते हैं। और हमारे ये सब चीज़ें पहले इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद तिलक हुआ, यानी कि 6 अप्रैल को तिलक हुआ था, उसके बाद शादी हुई थी। तो यहाँ पर ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे मायके वाले। और ये बच्चे जो अब छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, अब ये बच्चों वाले हो गए, बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा ही चुके लगता है। छोटे पे जैसा लगता था वैसा ही लगता है। ये मेरी सासू माँ है, जो तिलक के बाद जो सामान होता है ना, उधर वाला दिया कमरा जाता है आपका वाला, जिसमें 2 टाँड़ थे। और मेरी कैसेट तो पता नहीं कैसी ख़राब हो गई। पहले ना वो वाली कैसेट बना करती थी VCR वाली, चल रही है। अब तो VCR कहीं चलते ही नहीं है। मैंने फिर उसको ना पहनती हो शायद, निकालती डेली भी ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ से हो शुरू हो जाते हैं बारात की फ़ोटोज़। तो जयमाला वगैरह की मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 1 है। तो यहाँ आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलूँगी एक पार्ट 2 में। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।